वक्फ बिल पार्लियामेंट में बहुमत से पास हो गया। लोकसभा में रात 2 बजे तक बहस चली और बहुमत 288 वोट से राजग अमेंडमेंट बिल पास कराने पे सफल हुआ। वहीं पूरा इंडी गठबंधन टोटल विपक्ष को सिर्फ 232 वोट मिले। बहुत बुरी हार हुई है विपक्ष की। 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहीं। नंबर 1, शहनवाज हुसैन की बात कि लालू ने खुद कहा था कि शहनवाज हुसैन से कहा था मैं वक्फ बिल का समर्थन करता हूं, मेरा पूरा साथ है। और वक्फ के नाम पे जो लोग लूट कर रहे हैं, जो लोग ज़मीनें बेच रहे हैं, इवन उन्होंने पटना मुश्किल का, इन सब को जेल में होना चाहिए। अब कटघरे में आपको बता रहे हैं लालू भी खड़े हो गए वक्फ पे। दूसरा, वक्फ के बिल पास होने पे जो सबसे ज़्यादा कटघरे में खड़े हैं वो लालू, दूसरे राहुल गांधी और तीसरे ओवैसी। इस वक्फ बिल में एक बात और आई, वक्फ बिल पास हुआ वो तो एक राजग की जीत हुई, मगर विपक्ष में लालू की और राहुल की और ओवैसी की राजनीतिक आपको बता रहे हैं इनका बहुत नुकसान होगा। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि इस बिल के पास होने से सबसे ज़्यादा का आम जनता ने देखा है, मुस्लिम समाज ने इन 3 नेताओं से मुस्लिम का विश्वास डगमगा गया है। अब क्यों मैं आपको बतला रहा हूँ। पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि शहनवाज हुसैन से बाकायदे लालू ने कहा था। आपको ये भी बता दें, यही नहीं, लालू ने बाकायदे कहा था, सार्वजनिक रूप से कहा था। इसके बाद भी 2-3 बार उन्होंने अपने राजद के बीच में भी बैठक में कहा। और लालू ने क्या कहा था? लालू ने स्पष्ट रूप से कहा था, संशोधन विधेयक का हम स्वागत करते हैं, आप संशोधन विधेयक लाइए, हम पूर्णतया समर्थन करेंगे। शहनवाज हुसैन से कहा था, शहनवाज हुसैन से बाकायदे उन्होंने कहा था। और ये भी कहा था कि माननीय सदस्यों ने अपनी वार्ता को यहाँ रखा है, ये भी उन्होंने कहा था, हम उसका समर्थन करते हैं। शहनवाज हुसैन से कहा था और तमाम राजद के नेताओं से उन्होंने कहा था हम समर्थन करते हैं किसका, वक्फ बिल लाने का। अगर इस तरह के वो आते हैं तो मैं समझ, ये भी लालू ने कहा था उस समय कि सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनों पे वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाली संस्थाएं हैं वह अन्य कुछ लोग वो बहुत गलत कर रहे हैं। उन्होंने प्राइम की लैंड को बेचा है पूरे बिहार और पूरे देश में। ये शब्द लालू के थे शहनवाज हुसैन से। यही नहीं, लालू ने ये भी कहा था कि पटना डाक बंगले में सारी प्रॉपर्टी को अपार्टमेंट बना करके बेचा गया, लूट की गई, खसूट की गई। यही नहीं, लालू ने कहा था वक्फ के नाम पे कुछ लोग, बड़े लोग, उनका स्पष्ट था जो सियासत पे हैं, उन लोगों ने लूट की है, डकैती की है और उनको खुली छूट अब नहीं मिलनी चाहिए। कड़ा कानून लाइए आप, ये कहा था राजग के लिए। और शहनवाज हुसैन से कड़ा कानून लाइए, उन लोगों को जेल भेजिए। ये बात पूरे बिहार की जनता कह रही थी। जब पार्लियामेंट में अमित शाह लाए हैं तो बिहार की जनता, बंगाल की जनता का दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया कि ये बात मुस्लिम जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्फ बिल का जो सबसे बड़ा असर पड़ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुस्लिम समाज ने ये बात नहीं की कि पिछड़े मुस्लिम को भी उसमें जो 10 की सम्मति होगी उसमें उनको सदस्य बनाया जाएगा, महिलाओं को बनाया जाएगा। अगर ये 2 चीज़ राजग हटा लेती तो बिल विपक्ष पास करा दिया। विपक्ष को सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के चंद नेताओं को लगा महिलाओं के 2 सदस्य, इससे वो सबसे ज़्यादा। दूसरा, पिछड़े मुस्लिम को उसमें शामिल करना। अब आपको बता दें, ये तो रही शहनवाज हुसैन ने बाकायदे कहा था, शहनवाज हुसैन से बातचीत हुई थी, सब लोग सहमत हो गए थे।
परंतु अब बात थी मुस्लिम वोट की, इस कारण राजद वगैरह सब लोग। अब आइए राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने इतनी हद कर दी, पूरे दिल्ली में रात को 2 बजे बजट पास हुआ, 2 बजे पास हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह मेरी कुछ मुस्लिम सब भाइयों से बातचीत हुई, उन्होंने मुझसे कहा, मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा भाई साहब मैं रात भर सो नहीं पाया। हमने कहा क्या बात हो गई? बोले मुझे और कुछ नहीं, बिल पास हो गया, कुछ नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा दुख है मेरे साथ गद्दारी की है, मेरा आसिया लुट रहा था और राहुल गांधी सो रहा था। राहुल गांधी बोले नहीं, आवाज नहीं निकली, रात को वोट डालने गए। सुनिए, आपको बतलाना, पूरे उसमें मुस्लिम और पूरे देश में चर्चा है, रात को गए, कल दिखे नहीं पार्लियामेंट में। क्या पहने थे सुन लीजिए, सफ़ेद शर्ट टी शर्ट और काली पैंट और काली चप्पल। मुस्लिम समाज बेहद नाराज है। अगर जाना था तो कल काली शर्ट पहन के जाना चाहिए था। मुस्लिम समाज ने काली पैंट के लिए नहीं, काली और काले जूते इन 3-4 दिनों नहीं पहनने चाहिए। ईद का वक्त है, काला ये हुआ था, काला आप वो बांध लीजिए या काला इस, ऐसा नहीं, काला पैंट और कौन सी चप्पल पहन करके गए। और आपको बताना है, सो के उठे चले गए, सब मुस्लिम समाज कह रहा। कपड़े जो इनके थे बगैर क्रीज के, बिल्कुल सो के उठे रात को और चल दिए कहाँ, सदन। मुस्लिम समाज ये भी, हम आपको बताएं, सुबह मेरी बात हुई, वो कह रहे थे खाला का घर समझ लिया क्या पार्लियामेंट, मेरा आसिया लुट रहा था। और राहुल गांधी बोले नहीं, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। आपको बताना है, जो ये पहन करके गए, इसके बाद आपको बताना है कि सब मुस्लिम समाज सब वीडियो दिखला रहे हैं कि जब ये गाड़ी से उतरे ऐसे करते हुए, खजवाते हुए। हर मुस्लिम समाज कह रहा, हमने 2-3 लोगों ने डांटा, यार किस तरह से बात कर रहे हो, राहुल गांधी जानते हो किसके बेटे हैं, फिरोज खां के पोते हैं, तुम इस तरह से बात कर रहे हो। तो देखिए ऐसे खजवाते हो गए। फिर उसके बाद जो है, अब वो हम नहीं बताना चाहते, खजवाते हुए जाना पार्लियामेंट में। हालांकि मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ, राहुल के प्रति मेरी हमदर्दी है, प्रियंका के प्रति मेरी हमदर्दी, सोनिया जी के प्रति मेरी बहुत हमदर्दी है, मगर ये बात चर्चा पे है। और सुनिए, इससे ज़्यादा बुरा क्या हुआ है, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उससे भी मुस्लिम समाज बहुत खिलाफ है। क्या बयान दिया है सुनिए राहुल गांधी का, कि मुस्लिम समाज हाशिए में कर दिया गया है। और कौन कर रहा है? बीजेपी आरएसएस पर्सनल कानून को और उनकी प्रॉपर्टी को आरएसएस और बीजेपी हड़प रही है। ये इन्होंने अपने किस्म का ट्वीट में बोले नहीं। और मुस्लिम समाज के साथ अन्याय हो रहा, अब ये अन्य समुदायों के साथ करेंगे। आर्टिकल 25 का उल्लंघन हुआ है, ये बात राहुल गांधी ने अपने ट्वीट पे कही। अब देखिए क्या है, अब लोग क्या कह रहे हैं, इवन मुस्लिम समाज से भी आवाज़ आने लगी कि 1995 में जो ये पारित किया था इन्होंने वक्फ का, वो क्या वो संविधान का उल्लंघन नहीं था? अभी लुटियंस वगैरह की ज़मीनें 2013 में दिल्ली की वक्फ को दे दी थी। उनका ये कहना मुस्लिम समाज का कि वक्फ पे इतनी वो है कि हम गरीब रह नहीं सकते, जनता के हित के लिए काम नहीं हुआ। अब उस प्रॉपर्टी का बाकायदे रजिस्ट्रेशन होगा, जहां हमारे पास खुद इतनी वक्फ की ज़मीनें हैं कि मुस्लिम समाज की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। संविधान का उल्लंघन तब नहीं 25 का हुआ जब ये वक्फ बिल 1995 में लाएँ। अभी 2013 में एकदम से लुटियंस की काफ़ी प्रॉपर्टी उनको मुस्लिम समाज वक्फ को दे दिए, मुस्लिम समाज का पास। और देखिए इन्होंने क्या कहा, अन्य समुदायों को खतरा होगा। सिखों का कहना है, गलत कह रहे हैं राहुल गांधी, इनके समय, इनके पापा के समय हमको लूटा गया, मारा गया। यही नहीं, जब जनता पार्टी आई इसके बाद भिमडी में दंगा हुआ, इंदिरा जी हल्का सा मुस्कुराई थी, आप लोगों ने जिनको वोट दिया था। तो मुस्लिम समाज का कहना है कि मेरा आसिया लूट रहा था, ये आए नहीं। और कहना है कि कब्जा हो रहा, अगर कब्जा हो रहा था तो आप कहाँ थे? एक बात और आई है जो बहुत ज़्यादा इस समय चल रही है कि ये जिस तरह के कपड़े पहने थे, एलओपी का लीडर, विपक्ष का लीडर, ये अंदर से बात चल रही कि इनको विपक्ष से लीडर से ये सांसद लायक नहीं है, विपक्ष के लीडर पद से इनको हटाया जाए और जल्द से जल्द हटाया जाए। यही नहीं, आपको बताना है कि जूते नहीं पहने थे, जूते नेहरू खानदान की विशेषता रही, राजीव गांधी की विशेषता थी, लोटो के जूते पहन के जाते थे, लोटो के। और आपको बतलाना है, कल उवैसी ने पन्ना फाड़ा, लोगों ने देखा,
जो उसमें स्टेपलर था उसने ऐसे पास, उसको ऐसा लगता है कि किसी बैरिस्टर का बेटा है और खुद भी बैरिस्टर। देखिए इस तरह, और राहुल गांधी ने भी हरकत की थी, ऐसे फाड़ा था, देखिए ऐसे करके यूँ फाड़ा था। किस लिए? जब देश के प्रधानमंत्री वहाँ थे मनमोहन सिंह को डाउन करने के लिए। एक बात प्रतापगढ़ी ने कही है, एक बात जो आई है जिसका सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा, वो कल क्या हुआ, 2 बजे ये बिल पास हुआ और 1:30 बजे खबर आई संसद में कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा दी है। आपको बतलाना है विपक्ष के लीडर इसमें खुश थे, तमाम लीडरों मतभेद। अब आपको बताना है कांग्रेस में मतभेद है कि अगर टैरिफ लगाया तो इससे हमारा क्या फ़ायदा विपक्ष का। मगर विपक्ष की सोच देखिए, विपक्ष खुश था, वक्फ बिल फेल होने पे के लिए लगा रहा, पास हुआ, इस पे वो दुख जाहिर कर रहे थे, मगर टैरिफ है जिससे देश की इमेज बिगड़ेगी, इस बात पे खुश था। मगर आपको बतलाना है, आम मुस्लिम कह रहा है कि नहीं, मेरे साथ खेल हुआ है, वही खेल हुआ जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद में होता था। कांग्रेस दुतरफा नीति करती थी, मेरा आसिया लुट रहा था, ये कांग्रेस कह रही थी, और मेरा एलओपी का लीडर घर पे सो रहा था, सो के उठ करके आए और सफ़ेद शर्ट पहन करके और काले वो पहन करके पार्लियामेंट में बैठ गए। बोले कुछ नहीं, आवाज़ क्यों नहीं निकली? लोगों को कहना मुझे ऐसे नेता, गूंगे बहरे नेता नहीं चाहिए। कांग्रेस की ये आदत पड़ गई, हरकत हो गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।